आए हुए मेरे प्यारे मित्रों, अनुयायियों, सबको मेरा सादर प्रणाम। मैं नित्य प्रतिदिन की तरह आज भी ज्ञान की चर्चा प्रारंभ करने जा रहा हूं। मेरे ज्ञान की चर्चा का मुख्य उद्देश्य जो है वो मैं प्रतिदिन बताता आया हूं कि मैं चाहता हूं कि मुझे जो ज्ञान मिला वो ज्ञान इस समाज में अन्य लोगों तक पहुंचे, अन्य लोग लाभान्वित हों और वो भी ज्ञान की दिशा में आगे बढ़े। मैं एक निष्काम कर्म की भावना से यह कार्य कर रहा हूं। मेरा मानना है हर व्यक्ति को समाज के लिए कुछ न कुछ जरूर करना चाहिए, जो उसके बस में हो और जो कर सकता हो। हर व्यक्ति का उत्तरदायित्व है कि समाज में कुछ न कुछ अपनी तरफ से अर्पित करे, चाहे वो ज्ञान हो या जो भी उससे हो सकता हो। मैं आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहा हूं, जो समाज में किसी भी व्यक्ति से वो शब्द अपरिचित नहीं है। हर व्यक्ति किसी भी समाज का हो, किसी भी धर्म का हो, हर व्यक्ति को यह शब्द भली बात ज्ञात है और इस शब्द के बारे में काफी कुछ जानता है। लेकिन आज हम जो बताने, जो समझाने का प्रयास करने जा रहे हैं, उस नजरिए से शायद ही बहुत कम लोगों ने विचार किया होगा। आज हमारा विषय विवाह पर है। हम विवाह पर चर्चा करेंगे। विवाह के विषय में सब लोग जानते और समझते हैं। जब से सृष्टि की शुरुआत हुई होगी तब से लेकर आज तक ये परंपरा किसी न किसी रूप में निभाई जाती रही होगी, क्योंकि बिना विवाह जैसी परंपरा के इस संसार में लोगों का होना असंभव है। विवाह को अगर एक आज के नजरिए से और साधारण नजरिए से देखें तो यह दो लोगों का मिलन है। आमतौर पर यह एक महिला और पुरुष का मिलन है, जिसे समाज और कानून दोनों मान्यता देते हैं। इसका मतलब यह एक सामाजिक और कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त मिलन है, जिसमें व्यक्ति के उत्तरदायित्व और अधिकार स्थापित होते हैं। विवाह हर धर्म में होता है। हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म, सिख धर्म, सब धर्मों में विवाह होता है। विवाह के फलस्वरूप इस समाज में किसी भी व्यक्ति को अपने साथी के साथ रहने की और काम सुख भोगने की अनुमति मिलती है। विवाह परिवार की एक बहुत ही छोटी मूल इकाई है। समाज का निर्माण ही परिवार से शुरू होता है। परिवारों के आधार पर ही समाज का निर्माण होता है। विवाह को हम कानूनी दृष्टिकोण से या सामाजिक दृष्टिकोण से अगर समझें तो ये कोर्ट कचहरी में भी हो सकता है और मंदिर में भी हो सकता है और रीति रिवाज के साथ सामाजिक रूप से भी संपन्न किया जा सकता है। आज इतने सालों से, इतने वर्षों से जो परंपरा चली आई है, सब लोग, समाज के ज्यादातर लोग इस परंपरा को निभाते चले आए हैं। चाहे वो कोर्ट मैरिज के माध्यम से कोर्ट में हो या मंदिर में हो या सामाजिक रूप से शादी होने के बाद वो चलती है या ये संबंध टूट जाता है, ये तो शादी करते समय नहीं पता होता। लेकिन आजकल की समाज में विवाह के उपरांत बहुत सारी समस्याएं, परेशानियां पैदा हो रही हैं। जैसे हमारा युवा वर्ग जो शादी के अनुभव को अच्छे से नहीं महसूस कर पा रहा, क्योंकि जहां शादी जैसे पवित्र बंधन में समस्याएं आने लगती है, बिखराव आने लगते हैं, टकराव होने लगते हैं। इनकी वजह अलग अलग हो सकती है। कहीं दहेज है, कहीं अहंकार की भावना है, कहीं विचारों का मिलन ना होना है। लेकिन शायद ही कभी कुछ लोगों ने सोचा हो कि ऐसा क्यों होता है। जो बंधन इस समाज के लिए, इस समाज का आधार है, परिवार का आधार है, परिवार की इकाई है, वो बंधन इतना कमजोर कैसे हो जाता है कि शादी होने के बाद कुछ समय, कुछ वर्षों बाद टूटने के कगार पे आ जाता है। ये लड़ाई का कारण बन जाता है और लोग जो आनंद महसूस करने के लिए इस संबंध को जोड़ते हैं, वो इसी संबंध की वजह से परेशान, मानसिक रोगों का शिकार होने लगते। हमें समाज या कानून
केवल यह तो बताता है कि दो लोगों का मिलन है, प्राय आमतौर पर एक महिला और पुरुष का मिलन। ये मिलन किनके बीच होना चाहिए, किन परिस्थितियों में होना चाहिए, यह उसने समाज के जिम्मेदार लोगों पर छोड़ दिया है। जैसे बच्चों के भविष्य का फैसला, बच्चों की शादी का फैसला माता पिता करते हैं। माता पिता बच्चों के सबसे बड़े शुभचिंतक होते हैं, इसलिए वो ये मानते हैं कि वो जो फैसला ले रहे हैं वो बच्चों को स्वीकार कर लेना चाहिए। कानून की नजर में शादी दो लोगों का मिलन है, वो कोर्ट कचहरी के अंदर हो या सामाजिक परंपराओं से हो, लेकिन मेरी नजर में, मेरे धर्म की नजर में, अगर इसको धार्मिक दृष्टिकोण से देखें तो ये केवल दो लोगों का मिलन नहीं है, ये शारीरिक मिलन नहीं है, व्यवहारिक मिलन नहीं है, ये दो लोगों का आत्मिक मिलन है, दो आत्माओं का मिलन है। ये तो प्रभु की बनाई हुई सबसे सुंदर कृति है। अगर इसको हम इसी नजरिए से देखें, इसी नजरिए से परंपरा का निर्वहन हो, तो एक अटूट बंधन है जो कभी टूट ही नहीं सकता, क्योंकि जब दो आत्माओं का मिलन हो जाता है तो कभी टूट नहीं सकता। तो हमारे समाज के उन लोगों को ये विचार करना चाहिए कि जब वो शादी करते हैं अपने बच्चों की या अपने चाहने वालों की या अपने जानने वालों की शादी करवाते हैं, तो शादी में दरार क्यों आ जाती है, शादी में अहंकार क्यों टकराने लगता है, किसी न किसी बात को लेकर झगड़ा क्यों होने लगता है। इसका मतलब यह है कि जब शादी हो तो जिनकी शादियां हो रही हैं उनके मन को, उनकी इच्छाओं को पूर्ण रूप से जान लेना चाहिए और उनकी सहमत से ही इस संबंध को करवाना चाहिए, ना कि यह मानकर कि हमारे बच्चे हैं या इनको ज्ञान नहीं है, हम जो फैसला लेंगे वही सही होगा। हालांकि आज के समाज के लिए ये इस चीज को स्वीकार करना थोड़ा सा कठिन है, लेकिन समाज के लोग, संसार के लोग चाहें ना चाहें, उनकी जो मूल भावना है कि शादी के बाद दाम्पत्य जीवन बढ़िया चले, दोनों खुशहाल रहें, सुखी रहें, इस भावनाओं के अगर वास्तव में वो प्राप्त करना चाहते हैं, पूर्ण करना चाहते हैं, तो उन्हें बच्चों की भावनाओं को जानना होगा, समझना होगा और इसके बाद जब वो सहमत हो तभी इस पर अंतिम निर्णय लेना होगा। अंतिम निर्णय बच्चों की इच्छाओं पर होना चाहिए, ना कि उन लोगों के ऊपर जो ये मानते हैं कि हम जिम्मेदार हैं, हमारे हिसाब से बच्चे चलेंगे। वो जो लोग विवाह को एक कानूनी बंधन या सामाजिक परंपरा के रूप में देख रहे हैं, उनसे मेरा अनुरोध है कि विवाह कोई एक कानूनी बंधन या सामाजिक परंपरा मात्र नहीं है, ये इससे ऊपर वाली एक अवस्था है, क्योंकि इससे हमारे परिवार का, हमारे समाज का निर्माण होता है। जब परिवार खुशहाल नहीं होगा, समाज खुशहाल नहीं होगा, तो एक अच्छे समाज की सोच हम कैसे रख सकते हैं। वह एक बहुत ही सूक्ष्म लेकिन बहुत ही विस्तृत शब्द है, क्योंकि इसी से संतानोत्पत्ति और आगे समाज का निर्धारण होता है। इसलिए हमारा उन समस्त लोगों से, जो समाज के जिम्मेदार लोग हैं, माता पिता हैं, या जो लोग जिन बच्चों को अपना मानते हैं, उनसे एक अनुरोध है कि वो मेरी इन बातों पर विचार जरूर करें कि क्या उनका व्यक्तिगत निर्णय शादी के लिए पर्याप्त है, वैवाहिक जीवन में बांधने के लिए पर्याप्त है, या बच्चों के विचारों को जान लेना, उनके विचारों के अनुसार उनको समझाकर उनकी इच्छाओं के अनुसार निर्णय लेने में एक मजबूत आपसी समझ और वैवाहिक जीवन, सुखमय वैवाहिक जीवन का निर्माण हो सकता है। और उन बच्चों को भी जो युवावस्था में हैं और शादी के करीब हैं, शादी करने वाले हैं या शादी की उम्र में हैं, उनको भी ये समझना चाहिए कि शादी एक कोई खिलौना नहीं है, गुड़िया गुड्डी का खिलौना नहीं है, ये जीवन भर का बंधन है और इसी से उनके एक परिवार का निर्माण होना है, आगे आने वाली संतान का निर्माण होना है।
जो उनका और आगे आने वाले भविष्य का निर्धारण करेगी। उनकी संतानों से समाज का विकास होना है। समाज किस ओर जाएगा, अच्छा होगा, खूबसूरत होगा, खुशहाल होगा या दुखी और विकार पैदा करने वाला होगा, ये हमारी शादी से डिसाइड होता है। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण विषय, सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया इस समाज को चलाने के लिए वो है शादी, जिसको हम विवाह कहते हैं, जो कानूनी या सामाजिक रूप से दो लोगों के मिलन के रूप में देखा जाता है। लेकिन धार्मिक नजरिए से अगर हम अपने प्रभु के नजरिए से देखें, प्रभु के ज्ञान से देखें, जो हमें ज्ञान मिला था और जो भी मिल रहा है, जो हमारे प्रभु ने हमको दिया है, हम इसको केवल इतने तक सीमित नहीं रख सकते। हम इस दो आत्माओं का मिलन कहेंगे और यह तभी संभव है जब ये दोनों लोग रजामंदी से हो, आपसी समझ से हो, और बच्चों को भी हम समझाएं कि कितना जरूरी विषय है और इसको किस रूप से और किन किन मानकों पर देख कैसे करना चाहिए। एक अच्छी शादी का, अगर अच्छी शादी होगी, अच्छा समाज बनेगा, समाज खुशहाल होगा और हम लोग प्रसन्न होंगे। हमारी समाज में खुशहाली आएगी और हमारा देश, हमारा ये संसार प्रसन्न संसार बनेगा और हम लोग जो है तो प्रसन्न होंगे। इसलिए हमारा समस्त लोगों से अनुरोध है, जिनकी शादियां हो रही है या जो शादी करवा रहे हैं या जो माता पिता हैं, सबको अपने अपने अधिकार और कर्तव्य का ज्ञान रखते हुए इस पवित्र बंधन के बारे में विचार करना और इसको संचालित करना चाहिए। क्योंकि जब हमें अपने अपने कर्तव्यों का बोध होगा, अपने अपने सत्कर्मों का बोध होगा और हमें चाहेंगे कि हमारी संतानें सदैव प्रसन्न रहें, तो हम निश्चित रूप से अपनी इच्छा और अपनी संतानों की इच्छाओं के अनुसार ही डिसीजन लेंगे। और जब हमारी संतानों के अनुसार डिसीजन होंगे, क्योंकि जीवन उनको व्यतीत करना है, तो संबंध निश्चित रूप से ज्यादा अच्छा होगा। तो शादी कानूनी और सामाजिक रूप से दो लोगों का मिलन है, परंतु मेरे नजरिए से ये दो आत्माओं का मिलन है। मुझे लगता है कि आज समाज में सबसे बड़ी समस्या शादियों के विघटन, डिवोर्स के मुकदमे, आपसी लड़ाई, अहंकार और एक दूसरे को न समझ पाने की वजह से समस्याएं पैदा हो रही हैं। इन सब का समाधान केवल कानूनी या सामाजिक शादी से संभव नहीं है। इसके लिए सामाजिक, कानूनी और धार्मिक रूप से भी शादियों के नजरिए को सबको देखना होगा। क्योंकि जहां धर्म का अस्तित्व होता है, जहां धर्म होता है, वहां सत्य होता है, वहां ईश्वर होते हैं, वहां निश्चित खुशहाली होती है और कभी कोई गलत कारण नहीं होते। मेरा आज का विषय जो विवाह या शादी पर जो मेरे विचार हैं, मैं चाहता हूं इन विचारों को हर वर्ग के लोग सुने, हर उम्र के लोग सुने, मंथन करें। अगर उनको लगता है कि मेरे विचारों में कहीं कोई दिक्कत है या कुछ उनके ऐसा लगता है कि नहीं ऐसे विचार होने चाहिए, तो मुझे मेरे चैनल के माध्यम से या दूरभाष के माध्यम से सवाल भी कर सकते हैं और मुझसे इस बारे में वार्ता कर सकते हैं। इसी के साथ आज जो मेरे ज्ञान की चर्चा थी उसको मैं यहीं पर समाप्त करता हूं और फिर इसी समय ज्ञान की चर्चा में आप लोगों से बातें करूंगा। तब तक के लिए मैं ज्ञान की चर्चा को यहीं समाप्त करता हूं। ओम नमः शिवाय। जय बुद्ध।